वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम थर्ड कार्नेटिक वॉर को पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और सेकंड कार्नेटिक वॉर को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम थर्ड कार्नेटिक वॉर को देखेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड कार्नेटिक वॉर, देखिए इसका टाइम पीरियड आपको दो मिलता है, एक 1756 से 63 या फिर 1758 से 63। तो दोनों ही सही है। एक्चुअल में क्या है, जो 1756 है वो यूरोप में स्टार्ट हो चुका था वॉर, ठीक है। और उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडिया पे, या जो इंडिया में स्टार्ट होता है वॉर, उसकी वजह से जो यूरोप में वॉर हो रहा है उसकी वजह से जो इंडिया में स्टार्ट होता है वो होता है 1758 में। तो किसी बुक में आपको 1756 मिलेगा और किसी में 58। 56 में यूरोप में स्टार्ट हो चुका है और 58 में इंडिया में स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है ये 63 में। तो इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। रीज़न देखते हैं, क्या रीज़न था। वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, क्या हो रहा है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर हो रहा है और क्या हो चुके हैं, देश दो दो गुट में डिवाइड हो गए हैं। तो जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हैं वो है ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी क्या हो गए हैं, आपस में एक दूसरे के राइवल्स हो चुके हैं यूरोप में। ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वंस अगेन ऑन ऑपोजिट साइड। द थर्ड कार्नेटिक वॉर was a local version of the 7 years war in Europe। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है, 7 सालों तक चला। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थर्ड कार्नेटिक वॉर। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा तब जर्मनी को बोला जाता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में फिर एक बार अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे। आगे देखेंगे। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण किया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध को गति मिली, ठीक है। यूरोप में जब वॉर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर उसका बहुत ही कम इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था भारत में। लेकिन क्या होता है, जब फ्रांस की सरकार काउंट डी लैली को भारत भेजती है तो युद्ध क्या हो जाता है, बहुत ही तेज गति से बढ़ने लगता है। देखिए फ्रांस से कौन आ रहे हैं, काउंट डी लैली, कहाँ, इंडिया के लिए। आगे देखेंगे। 1757 the French government sent Count de Lally, who reached India after a voyage of 12 months in April 1758। 1757 में फ्रांस सरकार ने उन्हें भारत भेजा, जो भारत कब पहुंचते हैं, 1758 में। 1758 काउंट डी लैली कैप्चर्ड फोर्ट सेंट डेविड। देखिए आते ही क्या करा उन्होंने, फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लिया। ये फोर्ट ब्रिटिशर्स का था, ठीक है, अंग्रेजों का था ये। देखिए 1757 में ये कहाँ आए, भारत आए। 1758 में यहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते ही फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी के काउंटर पार्ट में, या आप समझिए जब ये 57 में फ्रांस से चले हैं तब इंडिया में क्या हो चुका है, ठीक है। In the meantime, the English had defeated Siraj-ud-Dawla and captured Bengal, the immense riches of Bengal, and with that financial stake, they could beat the French effectively in the southern India। फ्रांस का किसके साथ युद्ध हो, ब्रिटिशर्स का तब तक 1757 में कौन सा युद्ध हो चुका है, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिससे क्या होगा, उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से वो फ्रेंच को ईजिली सर्दर्न इंडिया में हरा पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। 1758 लैली कैप्चर्ड
Fort St. David immediately after his arrival in India. He next planned to attack Madras. क्या हुआ? फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर करने के बाद उनका नेक्स्ट प्लान था कि वो किसको अटैक करेंगे? मद्रास को। और मद्रास उस टाइम किसके कैप्चर में था या फिर किसका हेडक्वार्टर था? कोरोमंडल कोस्ट पे ब्रिटिशर्स का, ठीक है। बट द गवर्नर एट पौंडीचेरी शोड हिज इनएबिलिटी टू फाइनेंस द अटैक। जो पौंडीचेरी में फ्रेंच गवर्नर हैं वो क्या करते हैं? वो उनके पास इतना फाइनेंस नहीं था कि वो उस अटैक को फाइनेंस कर पाए, तो वो मना कर देते हैं। लेली देन अटैक तंजौर बट हैड टू विदड्रॉ बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस अंडर सर आयरकूट। मद्रास का प्लान जब कैंसिल हो जाता है तब लैली कहाँ अटैक करने का सोचते हैं? तंजौर में। लेकिन उनको अपनी फोर्स वापस बुलानी पड़ती है क्योंकि तब तक क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स की फोर्स थी किसके अंडर में? सर आयरकूट के अंडर में, वो वहाँ पहुँच जाती है। लैली रिकॉल बस्सी फ्रॉम हैदराबाद फॉर हिज हेल्प बट ही फेल्ड टू गेन एनी सक्सेस। बस्सी कहाँ पर थे उस टाइम पे? हैदराबाद में। आपने अगर सेकेंड कार्नेटिक वॉर पढ़ा होगा तो उसमें है बस्सी को कहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था? हैदराबाद में अपॉइंट कर दिया गया था। लैली उसे क्या करते हैं? हैदराबाद से बुला लेते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। बैटल ऑफ वेंडिवॉश, देखिए क्या हुआ है। बस्सी को बुला लिया गया है लेकिन किसी भी तरीके से क्या नहीं हो पा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। फ्रेंच क्या होते जा रहे हैं? डिफीट होते ही चले जा रहे हैं। अब जो फाइनल बैटल होगी वो होगी बैटल ऑफ वेंडिवॉश, वेंडिवॉश का युद्ध। ये कहाँ है? ये जगह तमिलनाडु में है। और ये बैटल कब होती है? 22 जनवरी 1760 को ये बैटल हुई। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य अंग्रेजों की जीत हुई। बैटल ऑफ वेंडिवॉश 1760, ईयर याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। और ये बैटल कौन से वॉर से रिलेटेड है? तो ये थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश आर्मी को कौन कमांड कर रहे हैं? सर आयरकूट। और फ्रेंच आर्मी को काउंट डी लैली। द ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट डिफीटेड काउंट डी लैली एट वेंडिवॉश, ठीक है। तो एक तरीके से किसकी हार हो जाती है? फ्रेंच की यहाँ पर हार हो जाती है। आगे देखेंगे। आफ्टर वेंडिवॉश द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी फेल टू द ब्रिटिश इन 1761। जो पौंडीचेरी थी फ्रेंच की कैपिटल, वो किसके कब्जे में चली जाती है? ब्रिटिशर्स के 1761 में। द फ्रेंच लॉस्ट देयर इंडियन पोसेशंस इंक्लूडिंग पौंडीचेरी, माहे, जिंजी and Karaikal to the British. End of 7-year War, Treaty of Paris. The 7-year War concluded by the Treaty of Paris in 1763 and also led to the ending of Third Carnatic War. जो यूरोप में युद्ध चल रहा था वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इंडिया में थर्ड कार्नेटिक वॉर हो रहा है वो भी एंड हो जाएगा। द फ्रेंच गॉट, अच्छा ये याद रखिएगा, जो 7-year वॉर था वो किस ट्रीटी से एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड कार्नेटिक वॉर किससे एंड हुआ, तो सेम यही आंसर होगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब हुआ? 1763 में। द फ्रेंच गॉट पौंडीचेरी, अच्छा इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ? फ्रेंच को क्या वापस मिल गया? द फ्रेंच गॉट पौंडीचेरी, कराइकल, माहे, बट कंडीशन अप्लाइड was these were to be never fortified. They could only have trading activities. ब्रिटिशर्स ने ये वापस तो कर दिया फ्रेंच को, लेकिन किस कंडीशन के साथ वापस किया कि जितने भी ये जगह हैं या किले हैं ये क्या नहीं होंगे? फोर्टिफाइड नहीं होंगे। मतलब आप इनकी घेराबंदी नहीं कर सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते, अपनी सेना यहाँ पर आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। आप सिर्फ इन जगहों को किसके लिए यूज़ करेंगे? सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। आगे मैंने ये सारा एक समराइज किया हुआ है इस टेबल में, ये देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसमें भी 2 ईयर दिए जाते हैं, 1740 से 48। जो यूरोप में 40 से स्टार्ट हो गया था, इंडिया में उसका इम्पैक्ट दिखता है 46 से,
ठीक है। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। हमने सारे डिटेल में एक एक करके वीडियो बनाई हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं शॉर्ट में समझाऊंगी। किसके मध्य? इंग्लिश एंड फ्रेंच। किस संधि से? एक्जिला शैपल की। परिणाम? फ्रेंच वॉन दी बैटल। अच्छा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से कौन सा युद्ध रिलेटेड है, कौन सा वॉर रिलेटेड है? सेंट थॉम का युद्ध 1748 में होता है। कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के मध्य। फ्रेंच वॉन दी बैटल। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54। रीजन? सक्सेशन फॉर हैदराबाद एंड कार्नेटिक। किसके मध्य? इंग्लिश एंड फ्रेंच। कौन सी संधि हुई? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। क्या परिणाम रहा? पोजीशन ऑफ इंग्लिश बिकेम स्ट्रॉन्ग। सेकेंड कार्नेटिक वॉर से कौन कौन से वॉर रिलेटेड हैं? अंबूर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबूर 1749। किसके बीच हुआ? ड्यूप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चांदा साहेब एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य। क्या परिणाम रहा? त्रिगुट विजय। जो तीन थे इनकी विजय हुई, अनवरुद्दीन मारा जाता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर से दूसरा वॉर कौन सा रिलेटेड है? आरकाट का युद्ध 1752। रॉबर्ट क्लाइव की सेना एवं चांदा साहिब के पुत्र के बीच। क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज विजय हुए। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 63 टाइम पीरियड या फिर 1758 से 63। 7 years वॉर इन यूरोप। इंग्लिश एंड फ्रेंच कौन सी संधि से एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज विजय। थर्ड कार्नेटिक वॉर से कौन सा वॉर रिलेटेड है? वॉन्डीवॉश का युद्ध 1760। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में संधि ट्रीटी ऑफ पेरिस, अंग्रेज विजय हुए। तो ये जो हमारे तीनों कार्नेटिक वॉर थे ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे हम। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।